दौसा में जिला मुख्यालय पर अत्याधुनिक पशु चिकित्सा केंद्र के भवन का निर्माण हुआ, लेकिन दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 4 करोड़ लगाकर बनी इस विशाल इमारत में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते करीब 80 किलोमीटर दूर से लाई गई एक गाय का बीते दिनों ऑपरेशन करने के बाद भी प्राण नहीं बचाए जा सके। दरअसल दौसा के पशु चिकित्सालय की स्थिति दयनीय है। 25 जनवरी 2017 को तत्कालीन विधायक शंकर शर्मा के हाथों इसका शिलान्यास किया गया और शुभारंभ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री ममता भूपेश और स्थानीय विधायक मुरारीलाल मीणा के करकमलों से 21 फरवरी 2020 को हुआ और उसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने लंबे भाषण दिए। लेकिन दौसा की जनता का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाषणवीर ही आते हैं, जिन्हें आम जनता के दुखों से शायद कोई वास्ता नहीं है। दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित पशुधन भवन में जितनी लागत से बिल्डिंग बनाई गई है, अगर उसका चौथाई भी यहाँ पर संसाधनों पर खर्च किया जाता तो न सिर्फ पालतू बल्कि बड़ी संख्या में लावारिस पशुधन की जान बचाई जा सकती थी। कहने को तो दौसा पशुधन भवन में पॉलीक्लिनिक संचालित है और इसके ऊपर संयुक्त निदेशक का विशाल कार्यालय बना हुआ है, लेकिन ये पशुओं के बिल्कुल काम नहीं आ रहा। इस बिल्डिंग में पैसे तो काफी लगाए गए हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता को और उनके पशुओं को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पॉलीक्लिनिक नियमित रूप से चल तो रही है, लेकिन कुछ स्टाफ की कमी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 7 कर्मचारी हैं अतिरिक्त चल रहे हैं। दूसरा, संसाधन उपलब्ध जो हम मांग कर चुके हैं एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी की, वो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। इस वजह से कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं और ना कोई फ्रैक्चर केस आते हैं तो एक्सीडेंटल केस आते हैं तो फ्रैक्चर का वो मालूम नहीं हो पाता बगैर एक्सरे मशीन के। तो उसकी मांग हम निदेशक महोदय से कर चुके हैं और 2 बार कर चुके हैं। वैसे 3-4 बार हमने कलेक्टर साहब को भी लिख के दे दिया, 1-2 बार जो लोगों ने यहाँ शिकायत की थी, उसका जो हमने जवाब कलेक्टर साहब को उपलब्ध करवा चुके हैं। स्टाफ, मैंने आपसे कहा कि स्टाफ कमी है, जैसे कि एसपीओ कम है, 2 पशुधन परीक्षक कम है, 2 4th क्लास और कम है। तो उस हिसाब से क्या है, सवेरे जो है कर्मचारी जो है गौशाला भी जाते हैं, तो उस हिसाब से सवेरे की जो शिफ्ट होती है उसमें ज़्यादा कर्मचारी लगाए जाते हैं। शाम को केस इमरजेंसी को जाता तो डॉक्टर अपना इमरजेंसी कॉल करके बुला ली जाती है। एडमिट करने में ये है कि देखभाल करने वाले जो कर्मचारी है वो हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है अभी तक, और ना ही गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसी कोई पोस्ट स्वीकृत की है जो रात को चारा पानी की व्यवस्था कर सके, पानी की व्यवस्था कर सके, देखभाल जो भी है। आपको बता दें, बीती रात करीब 80 किलोमीटर दूर महुआ क्षेत्र की गौशाला से लाई गई एक गाय का इलाज यहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपनी काबिलियत और संसाधनों के अभाव में जैसे तैसे कर तो दिया, लेकिन उसकी जान फिर भी बचाई नहीं जा सकी। दौसा में कागजी रिकॉर्ड में तो पॉलीक्लिनिक है, लेकिन वास्तव में यहाँ स्थिति बड़ी दयनीय है। इतनी बड़ी इमारत तो तैयार है, लेकिन इसमें सुविधाओं का अभाव इसकी लाचारी को दर्शाता है और यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स भी जल्द से जल्द सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की गुहार लगा रहे हैं ताकि पशुओं की जान बचाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।